कैसा होना चाहिए? मादी हदिया तो खत्म हो जाएगा ना। मौला अली ने निज़ाम दिया है कि हदिया कौन सा होना चाहिए। फरमाया मुझे खिज़र ने एक जुमला हदिया दिया है। अगर इस वक्त मजलिस में 2000 लोग बैठे हैं ना, मिसाल है, तो मेरी तरफ से हदिया ये है, जो हदिये जुमले होंगे ना, मुमकिन है इस बच्चे को कोई जुमला काम आ जाए और ये आदमी से इंसान बन जाए। मुमकिन है मेरे उस भाई को कोई जुमला काम आ जाए, वो इंसान से मुसलमान बन जाए, वो मोमिन बन जाए, वो मुत्तकी बन जाए। तो एक असल में गुत्थी तो एक ही जुमले से, एक लम्हे से गुत्थी सुलझती है ना। एक तार जोड़ता है तो गाड़ी स्टार्ट हो जाती है, तार टूटता है तो गाड़ी नहीं। सारी गाड़ी ठीक है, तार कहीं से टूटा हुआ है। तो थोड़ा छोटा सा तार होता है जो जुड़ जाए तो फिर मामला ठीक हो जाता है। ये इमाम हुसैन का इमाम बारगाह हुसैनी शिफाखाना है। यहाँ बैठने वालों के अपने अल्लाह से तार जोड़ते हैं। लिहाजा अगर कोई गुनाहगार मजलिस में आकर बैठे, मुझे हक नहीं है कि मजलिस के बाद मैं उसको वैसे ही गुनाहगार मानूं। क्या मालूम उसका उसके मौला से ताल्लुक हो गया। वो जब आंखों से आंसू टपके हो और रोते हुए उसने कह दिया हो कि मौला मुझे माफ भी कर दे, एक लम्हे में माफी मिलेगी। और खबरदार दीनदार दोस्तों से कह रहा हूं, नमाजियों से कह रहा हूं कि बेनमाजियों से और किरदार के कमजोरों से नफरत न करो। तुम किरदार के कमजोर लोगों से जब नफरत करते हो तो मसला तो उसके अल्लाह का था। कल अगर अल्लाह ने उसको माफ कर दिया तो तुम कहां खड़े हो? जैसे दो सगे भाई लड़ रहे हो ना, तो तीसरा गली वाला एक की पार्टी बाजी एक की तरफ दे रहा होता है। लोग कहते हैं भाई तुम क्यों साथ बीच में खराब हो रहे हो? ये सगे भाई हैं, कल दोस्त हो जाएंगे। ये भी कहा जाता है, अगरचे हमेशा ये बात सही नहीं है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है। तो खबरदार बद किरदार, कम किरदार, कमजोर किरदार लोगों से नफरत नहीं करनी, उनसे प्यार करना है, उनसे बात करनी है, उनकी काउंसलिंग करनी है। अभी क्या बात हुई कि जी सारे दीनदार लोगों से हमारे 3-4 स्कूल भी हैं, तो एक स्कूल में मैं गया तो हमारी प्रिंसिपल साहिबा कहने लगी कि मैं कुछ बच्चों को निकाल रही हूँ जो पढ़ते नहीं हैं। मैंने कहा इसमें आपका क्या कारनामा है? कारनामा तो तब होता जो न पढ़ने वालों को आप पढ़ाती। पढ़ने वाले बच्चों को आप रख रही हैं और न पढ़ने वालों को निकाल रही हैं। तो आपका तो कोई कारनामा नहीं हुआ, ये बच्चे का कारनामा है जो पढ़ता है। हमें बहुत तवज्जो की जरूरत है। इस्लाम हुलियों का नाम नहीं है, इस्लाम रवैयों का नाम। इस्लाम रवैयों का नाम। मेरी चाल बताए कि हुसैनी जा रहा है, मेरे तरीके बताएं कि हुसैनी जा रहा है। फन और आकिल की मार्केट में लोग कहें शिया के पास अमानत रखवाओ, वो धोखा नहीं देता। सलाम ने मुझे एक हदिया दिया। मौला फरमा रहे हदिया ये दिया कि मा अहसनो तवादु अल गनिया अलल फुकराए खशियतन बिल्लाह। कितना अच्छा है कि साहिबाने सरवत लोग फकीरों से आजिज़ी के साथ मिले, तवाज़ो के साथ मिले, इनकिसारी और निबड़त के साथ मिले। साहिबाने सरवत पैसे वाले लोग फकीरों के साथ अच्छी तरह बात करें। साहिबाने सरवत लोग मिस्कीनों और फकीरों और नादारों के साथ अच्छे अखलाक से बोले। ये हजरत खिज़र ने मुझे हदिया दिया है। मौला अली फरमा रहे हैं। और जब खिज़र ने मुझे ये कह दिया तो कहने लगे अली आप अबुल हिकम हैं।
अब आप भी मुझे कुछ दीजिए। तो मौला अली ने फरमाया कि मैंने भी खिज़र को एक हदिया दिया। अब ये खिज़र अलैहिस्सलाम का हदिया आपने सुन लिया, अब अली अलैहिस्सलाम का हदिया सुनिए। मौला अली ने फरमाया मैंने खिज़र को हदिया दिया, मा अहसनु तकब्बुर अल फुकरा अलल अगनिया सिक़तन बिल्लाह, कितना अच्छा है फकीर अमीरों से अकड़ कर बात करे। अली वाला और किसी से पैसे की बुनियाद पे दबे, अली वाला और किसी से दौलत की बुनियाद पे डरे। मिक़दाद मेरे मौला अली के दरवाजे पे थके तो नहीं, मौला मेरे घर में फाते हैं। हजरत फरमाया सब्र करो, बर्दाश्त करो। मौला मुताल्लिकीन हैं, बच्चे हैं, मुझसे जुड़े हुए बहुत से लोग हैं जिनके खाने का, जिनके जिंदगी का एहतमाम मेरे हाथ में। मौला ने फरमाया वो मट्टी का ढेला पड़ा है, उठा के लाओ। मिक़दाद मट्टी का ढेला ले आए। मौला ने फरमाया मिक़दाद इस पे कहो या अली। भाई या अली मैं भी कहता हूं और मिक़दाद भी कह रहे हैं, तो या अली में मसला नहीं है, जबान में मसला है। मिक़दाद ने मट्टी के ढेले पर कहा या अली, वो मट्टी का ढेला सोने में तब्दील हो गया। फरमाया जाओ ले जाओ, इसे फरोख्त करो, सोना है, अपने मुताल्लिकीन के खाने का इंतजाम करो। मिक़दाद ने एक पत्थर उठाया, उसे तोड़ना शुरू किया, सोने को टुकड़ा टुकड़ा किया, छोटी सी डली उठाई, बाकी सोना छोड़ दिया। मौला को सलाम करके जाने लगे। मौला की आवाज आई मिक़दाद सोना छोड़ के जा रहे हो? तो मुड़कर देखा बेसाख्ता, फरमाया मेरे मौला मेरे आज के लिए काफी है। अल्लाहु अकबर। मौला ने फरमाया मिक़दाद ले जाओ, तुम्हारे कल के काम आएगा। अब सुनिए एक मौलाई का जुमला कैसा होना चाहिए। मौला ने फरमाया मिक़दाद ले जाओ, तुम्हारे कल के काम आएगा। मिक़दाद ने कहा मौला कल की फिक्र वो करे जिसके पास आप जैसा मौला। ऐ साहिबान ईमान तक़वा इलाहिया का हक अदा करो। मैं चाह रहा हूं एक जुमला और यहाँ रुक जाऊं अभी। ये होलिए जो वक्त आते हैं ना उनसे जरा डरे डरे रहिए। अगर कोई दुकान पे बैठा तस्बीह पढ़ रहा हो ना तो उससे जो कम न खरीदिएगा, तो तस्बीह से आपको घेर रहा है। और जिसके नाम के साथ अलहाज लगा हुआ है, ये दीन फरोश लोग, भाई तुम हज करके आए हो तो तुमने हम पर एहसान किया है। तुम जानो, तुम्हारा अल्लाह जाने, तुम्हारी इबादत कबूल हो। ये क्या हुआ कि वो फला से नहीं अलहाज है। अच्छा इतना माशाल्लाह इल्मी पुख्तगी है कि जिन्होंने एक से ज्यादा हज किए हो अलहाज। अलहाज उसे नहीं कहते जिसने एक से ज्यादा हज किया हो, जिसने हज भी ना किया हो वो भी अलहाज हो सकता है। अपने दिल को इतना पाक तो बनाओ कि काबा तुम्हारे पास आ जाए। दीन को इस्तेमाल करना, दीन को ढाल बनाना। सिर्फ सिफ़ीन में ही कुरान नेज़ों पर नहीं उठे थे,
हमारे शहर में भी बाद लोग कुरान को नेज़ों पे लिए फिर रहे हैं। कुरान वल कुरान यलअनुहु, कितने ही कारियान कुरान है जिन पे कुरान लानत करता है। वो है तो कहीं और का, मगर कराची में रहता है। कहने लगा साजिद नकवी, शेख मोहसिन नजफी, शहनशाह नकवी मेरे सामने कुरान पढ़ के दिखाएं। कहने लगा साजिद नकवी, शहनशाह नकवी, शेख मोहसिन नजफी मेरे सामने कुरान पढ़ के दिखाएं। तो मैंने जवाब दिया था, यहां भी तकरार कर, वो कुरान खोल के बैठता है और सेक्स की बातें करता है, बेहयाई की बातें करता है, जिनसियात की बातें करता है, हत्ता मुगल्लिस गालियां भी दे रहा होता है कुरान खोलकर। तो मैंने उसे जहन में रखते हुए कहा, मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह हमें तुम जैसा कुरान पढ़ना नहीं आता। जो कुरान और जूते साथ रखते हो, जो कुरान को ढाल बनाते हो, सिर्फ आज ही आप देखेंगे इस तरह की हरकतें आज भी हैं। अच्छा, थोड़ी सी कड़वी बातें तो मेरे मिजाज है, मैंने ये दो बातें, तो अगर एक दो बातें मैंने उधर कह दी तो एक दो बातें यहां भी तो कहूंगा। हाल आपका भी रजी अल्लाह ताला अन्हु नहीं है। हमारे यहाँ एक तादाद है जो घर पे अलम लगाती है, इलेक्शन आने वाला है, काम आ जाएगा, मफाद है इसलिए लगा लिया। थोड़ा सा और कड़वी बात करूं? बिस्मिल्लाह सब बोल नहीं रहे, थोड़े घबराए हुए हैं। सालाना 3 रोजा 6 रोजा तरावियां रखकर साल भर डीसी साहब से, कमिश्नर साहब से ताल्लुकात बनाए रखते हैं। भाई ये 3-6 रोजा तरावियां करवाते हैं। इधर हम भी कुछ कम नहीं है। एक बड़ी सालाना मजलिस होगी, बड़ी नियाज होगी, और उस नियाज पे खर्चा ठीक ठाक होगा और साल भर ताल्लुकात चलेंगे। खुदा के वास्ते दीन को ढाल ना बना। मेरे मौला हुसैन फरमा रहे हैं, मन काना बादिलन फीना, जो मुझ हुसैन के साथ चलना चाहता है, फल यरहल माना, वो अपनी जात की नफी करे। जब तक जात की नफी नहीं होगी ना, उस वक्त तक काफिला हुसैनी में हमें शामिल नहीं किया जाएगा। मैं 2 घंटे तक अगर गुलाब बेचने वाले की दुकान पर बैठ कर आऊं तो 4 घंटे तक मेरे अंदर से गुलाब की खुशबू आती है। मुझे सवाल यह है, जो 70 साल से हुसैन हुसैन कर रहा है, उसमें हुसैनियत की खुशबू क्यों नहीं है? उसका तो हुलिया पुकार कर बताए, उसकी चाल बताए। भाई बोलने की जरूरत ही नहीं है तुम कौन हो, मेरे रवैये बताएंगे कि मैं कौन हूं। हमारे रवैये पुकार कर बताएं कि हम कौन हैं। अली के चाहने वालों का तरीका बताएगा कि कौन है। जनाजा पुकार के बोलता था, मुझे अली ने मारा है, बराबर के काटते थे अली। 1 ग्राम और तोले माशे का फर्क नहीं होता था धड़ों में। सर पर मारते थे तो बराबर, धड़ पे मारते थे तो बराबर। जब ये कोई कहता था ना ये अली ने मारा है, तो दूसरी आवाज आती थी, तोल के देखो। अगर दोनों धड़ बराबर के होते थे तो कहते थे अली ने मारा है। एक शख्स पहुंचा है मदीने मुनव्वरा में, नबी की रहलत हो चुकी है,
हजरत अबू बकर का दौर हुकूमत है, और आकर कहा मेरे मौला नबी ने एक सफर में मैंने उन्हें खजूरें दी थी, तो उन्होंने फरमाया था, मैंने जब उन्होंने मुझे हदिया देना चाहा तो मैंने मना कर दिया, फिर उन्होंने फरमाया कि जब तुम मदीने आओगे तो हम तुम्हें खजूरें देंगे, इतनी ही खजूरें तुम्हें हमारी तरफ से मिलेंगी। तो मैं आया हूं, मुझे खजूरें चाहिए। उन्होंने कहा जी नबी की तो रहलत हो गई। कह रहे नबी की रहलत हो गई, कलमा क्यों पढ़ते हो फिर? नबी का कोई वारिस जरूर है, तो मुझे तो खजूरें चाहिए। तो आवाज आई हजरत अबू बकर को, किसी ने कहा कि आप दे दीजिए। उन्होंने फरमाया नहीं, अली को बुलाओ। मौला को बुलाया गया। मौला से कहा गया अली ये खजूरें मांगने आया, नबी ने इसको से ली थी और जितनी ली थी इतनी देने का कहा था, तो आप दे दीजिए। वहां खजूरें रखी हुई थी, हजरत ने चंद मुश्त खजूरें उठाई मुट्ठी भर के और उसको दे दी। उसने गिनी तो बराबर थी। तो किसी ने कहा कि ये काम तो आप भी कर देते। तो हजरत अबू बकर ने फरमाया जब मैं गार में नबी के साथ था तो सारी रात या अल्लाह की बात हुई, अली की बात हुई। तो मुझसे मेरे मौला नबी ने कहा कि मेरे हाथ की गिरफ्त और अली के हाथ की गिरफ्त एक है। अल्लाह अकबर।